रास्ते पे चलते हुए आपको बहुत चलना पड़ेगा। थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है यहाँ पे टर्मिनल 3 पे। वेलकम बैक टू माई चैनल नेक्स्ट स्टेशन। आई एम सेस्टोगा। अभी मैं हूँ टर्मिनल 3 पर। यहाँ से मेरी ले की फ़्लाइट है तो मैं फ़्लाइट बोर्ड करने जा रही हूँ। अगर आप भी मेरी तरह फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आपको अपना एयर ट्रैवल कैसे करना है। एयर ट्रैवल करने के लिए आप एडवांस में अपनी टिकट बुक करवा लें। बहुत वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको अच्छे ऑफर्स देती हैं, तो आप उन ऑफर्स में अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट बोर्ड करने जा रहे हैं तो आप 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे, और अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट आपने बोर्ड करनी है तो आप 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएं, क्योंकि एयरपोर्ट रूल्स के अकॉर्डिंग कई बार चेकिंग में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप पहले पहुंच जाएं एयरपोर्ट, तो वो आपके लिए, आपकी एयर जर्नी के लिए अच्छा रहेगा। और एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी आईडी और टिकट अपने हाथ में रखें, क्योंकि एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले आपको चेक करवाना होता है अपना आईडी और टिकट, तब आपको एयरपोर्ट में एंट्री मिल जाती है। उसके बाद आपको अपने एयरलाइंस काउंटर पे जाके अपना बोर्डिंग पास लेना होता है, और अगर आपके पास कोई लगेज है तो वो भी वहाँ जमा हो जाएगा। बोर्डिंग पास मिलने के बाद वही आपकी टिकट बन जाती है, तो आपको अपना बोर्डिंग पास हमेशा संभाल के रखना होता है। और अब आपको जाना होता है सिक्योरिटी चेकिंग की ओर। सिक्योरिटी चेकिंग गेट के बाद आपको इस तरह के बोर्ड्स नज़र आते हैं, डिस्प्ले बोर्ड्स, जिसमें आप अपनी फ़्लाइट का गेट नंबर चेक करके आगे मूव करते हैं। अगर आपकी फ़्लाइट डोमेस्टिक एयरपोर्ट से है तो आपको ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी फ़्लाइट टर्मिनल 3 से है तो आपको 15 to 20 मिनट्स की वॉक करनी पड़ सकती है। तो आप उतना टाइम लेकर अपने एयरलाइंस गेट की तरफ मूव करें। टर्मिनल 3 इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है, इसके अंदर लॉन्च, हर तरह के प्रोडक्ट आपको, हर तरह की सर्विस आपको मिल सकती है। टर्मिनल 3 एक मॉल की तरह है, तो आप वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, लॉन्च का मज़ा भी ले सकते हैं। अपनी सिक्योरिटी चेकिंग और फ्लाइट बोर्ड करने के बीच में जो टाइम होता है उसमें आप अपना एयरपोर्ट घूम सकते हैं। आराम से आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। अगर हम टर्मिनल 3 की फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे अनलिमिटेड फैसिलिटीज़ दी गई हैं। आपकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, आपको हर तरह की सुविधा दी गई है। आपकी हर चीज़ का ध्यान रख के यहाँ पे स्टोर्स ओपन किए गए हैं। यहाँ पे आपको एयर ट्रैवल से रिलेटेड हर सामान मिलेगा। पैक्ड आइटम्स, फूड आइटम्स मिल जाएंगी, बुक्स मिलेंगी रीडिंग के लिए। एयर ट्रैवल में आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की, आप वो यहाँ से ले सकते हैं। गिफ्ट आइटम्स, आप अगर अपने रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं, आपको किसी के लिए गिफ्ट लेना है तो वो भी आपको मिल सकता है। फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने की तरफ, और इस तरह के एलिवेटर्स रास्ते में आ रहे थे और मेरे को चलने में भी प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे तो आप वॉक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इन एलिवेटर्स के थ्रू इजीली पहुँच सकते हैं अगर आपके पास बैग्स हैं तो। एयरपोर्ट में चलते हुए दोनों साइड सीट्स लगी हुई हैं। अगर आप बीच में रुकना चाहते हैं और यहाँ पे रेस्ट करना चाहते हैं तो सीट्स अवेलेबल हैं, और लॉन्च भी रास्ते में दोनों साइड चल रहे थे, तो आप कहीं पे भी रुक सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड अच्छे से कर सकते हैं आपकी फ़्लाइट बोर्ड होने तक। पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप टाइम पे एयरलाइंस गेट पर पहुँच जाएँ। किसी को अगर चलने में प्रॉब्लम है, या कोई ओल्ड एज है, या कोई चल नहीं सकता इतना, तो उनके लिए एयरपोर्ट ने शटल सर्विस प्रोवाइड करवाई हुई है, तो आप उन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं।
सो अभी मैं जा रही हूँ अपनी गेट की तरफ। थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है यहाँ पे टर्मिनल 3 पे, तो आप उतना टाइम रख कर ज़रूर आएँ। कुछ फ्लाइट्स का वॉक 15 मिनट्स का भी है, कुछ का 10, कुछ का 5, तो डिपेंड करता है आपका गेट नंबर पे, तो आप उस तरह से प्रिपेयर होकर आएँ। सो मैं फाइनली पहुंच गई अपने एयरलाइंस गेट पर। अभी मेरी फ़्लाइट मुझे बोर्ड करने में बहुत टाइम था, तो मैं यहाँ आराम से बैठी और मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन भी चार्ज किया और सामने स्क्रीन लगा था, तो मैंने टीवी भी देखा। तो आपका टाइम अच्छे से स्पेंड हो सकता है, आप यहाँ पे बोर नहीं हो सकते। तो हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है टर्मिनल 3 की। और ये इतना सुंदर, इतना क्लीन एयरपोर्ट है। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर यहाँ इस तरह से डस्टबिन दिए गए हैं, तो आप उनको यूज़ करें। अब हम बात करते हैं फ़्लाइट को बोर्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि आपकी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आपको अपना बोर्डिंग पास संभाल के रखना है और वो शो करने के बाद ही वो आपको आगे एंट्री देते हैं। तो अब इस तरह से बोर्डिंग पास लेकर आप मूव करेंगे अपनी फ़्लाइट की ओर, और फ़्लाइट पर फिर से आपका बोर्डिंग पास चेक होगा। तो एक तरह से वो आपकी टिकट ही है, मैंने पहले भी बताया था, तो आप उसको ध्यान से रखें। बोर्डिंग पास दिखाने के बाद आप अपनी फ़्लाइट में बोर्ड करते हैं, और फ्लाइट बोर्ड करने के बाद आपको अपना सीट नंबर चेक करना होता है। सीट नंबर हमेशा सीट के ऊपर दिया गया होता है इस तरह से, तो आप वहाँ पे अपना सीट नंबर चेक कर सकते हैं। फ़्लाइट बोर्ड करने में अगर आपको कोई भी इशू आता है तो वहाँ पे एयर होस्टेस होती हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर देती हैं। जब आप फ्लाइट बोर्ड कर लेते हैं, आपकी सीट के ऊपर ये लाइट, AC बटन और एयर होस्टेस को बुलाने के लिए एक स्विच दिया गया होता है, ताकि आप को कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ आपको चाहिए तो आप वो बटन प्रेस करके एयर होस्टेस को बुला सकते हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आपके लिए मैगजीन भी है, इसमें आपके सारे प्रिकॉशंस और इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं इस बोर्ड में, तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी फ़्लाइट जर्नी को बहुत ईजीली कर सकते हैं। अगर आपको फ़्लाइट में कुछ खाना है तो उसके लिए आपको एयरलाइंस का वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है, तो आप उस वाईफाई को यूज़ करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, फूड ऑर्डर, और आप फ़्लाइट में कुछ भी खा सकते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट जर्नी बहुत ईजीली कर सकते हैं। फ़्लाइट जर्नी करना कोई मुश्किल नहीं है, बस हाँ ये है कुछ लोगों को उससे डर इसलिए लगता है क्योंकि हाइट से डर लगता है, तो आप बाहर ना देखें तो आपको अंदर पता नहीं चलेगा ज़्यादा। तो इस तरह से बिना डरे आप भी फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं और अपनी फ्लाइट जर्नी बहुत आराम से स्मूथ वे में कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं संजोगा, ये मेरा चैनल है नेक्स्ट स्टेशन। इस तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट स्टेशन के नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी जर्नी।